सभी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल साहिबान को मेरा नमस्कार। मैं रविंदर कौशिक, असिस्टेंट मैनेजर MIS, आज आप लोगों के बीच में MIS प्रोफाइल जो हमें पर्सनल MIS ID के थ्रू अपडेट करनी है, जिसमें कि सर्विस प्रोफाइल है और पर्सनल जो प्रोफाइल है उसको किस प्रकार से अपडेट किया जाएगा, वही बताने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। आप सभी को पता है पर्सनल प्रोफाइल और सर्विस प्रोफाइल अपडेट करने की जो अंतिम तिथि है वो विभाग द्वारा 14 तारीख निर्धारित की गई है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों की हेल्प के लिए एक वीडियो मैं बना दूं, लेकिन पहले भी मैं वीडियो बनाता हुआ आया था, लेकिन हुआ क्या था कि जो YouTube की पॉलिसी होती है उसके तहत जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके एज इट इज़ दिखाते हैं तो वो आपके चैनल को सस्पेंड कर देते हैं। तो अब की बार मैंने कोई दूसरा तरीका अपनाया है और आप लोगों की मदद के लिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप के किस प्रकार से आपको अपनी पर्सनल और सर्विस प्रोफाइल को अपडेट करना है। आप अपने घर पे, आप अपने बच्चे के फ़ोन से, आप अपने मोबाइल से, आप लैपटॉप के माध्यम से, आपके घर के PC से, कहीं पे भी बैठ के आप अपनी पर्सनल और सर्विस प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। तो आसान से शब्दों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मेरे वीडियो को सामने रख के, और साथ के साथ अपनी जो प्रोफाइल को अपडेट करने का जो कार्य है वो आप कर सकते हो। चलो आइए दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे MIS की जो ऑफिशियली वेबसाइट है HRYEDUMIS.gov.in। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ऊपर की जो ये आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको एक जगह लिखा हुआ दिखाई देगा प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट। उसी में आपको अपडेट एंड वेरीफाई प्रोफाइल, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अपडेट एंड वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन जो है इस प्रकार से एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसमें आपकी पर्सनल प्रोफाइल और सर्विस प्रोफाइल ये दोनों लिखा हुआ होगा। इसमें आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट हो गया, आपकी फैमिली की डिटेल हो गई, एजुकेशन की डिटेल हो गई, तो इस प्रकार की आपकी हेल्थ की डिटेल होगी। ये सारी डिटेल्स आप ये नीचे जो नेक्स्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद अगर आपको कोई कमी लगती है तो फिर उसकी रिक्वेस्ट हम कैसे डाल लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कमी नहीं है तो फिर ये जो फाइनल वेरिफिकेशन का बटन है आप उसके ऊपर क्लिक कर दो। हालांकि फैमिली ID किसी भी एप्लीकेंट की अभी तक अपडेट नहीं है, इसीलिए फैमिली ID को अपडेट करना तो मैंडेटरी सभी के लिए है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फैमिली ID को अपडेट कर सकते हैं, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन हम करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल में, उसको हम चेंज जो है अपनी पर्सनल प्रोफाइल में, उस चेंज को किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने अपनी पूरी पर्सनल प्रोफाइल चेक कर ली, आपको अगर लगता है कि भाई कोई कमी नहीं है तो फाइनल वेरिफिकेशन कर देनी है। ये फाइनल वेरिफिकेशन पर्सनल और सर्विस वेरिफिकेशन दोनों के लिए किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके अंदर अभी फैमिली ID है उसका अपडेशन तो हर एक एम्प्लॉय का करना ही करना है। हर एक एम्प्लॉय को उसका अपडेशन जो है वो करना ही करना है। तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो पर्सनल प्रोफाइल के बाद, आपने पर्सनल प्रोफाइल को व्यू कर लिया है, अच्छे से आपने देख लिया आपकी पर्सनल प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए चलोगे, आपको लगा कि आपकी फैमिली ID जो है वो अपडेट नहीं है, या अन्य किसी भी प्रकार की कोई स्पाउस की डिटेल अपडेट करनी है, हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उनका एम्प्लॉई ID भी डालना चाहते हो आप, और उनकी पूरी डिटेल्स जो है आप अपने प्रोफाइल में डालना चाहते हो। अब इससे जो अगला ऑप्शन है वो है प्रोफाइल करेक्शन का। ये आप देख रहे हो प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट। जैसे आप प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर आपको देखो टॉप कॉर्नर में ऐड करेक्शन रिक्वेस्ट का एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, ऐड करेक्शन रिक्वेस्ट। जैसे ही आप ऐड करेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो एडिटिंग मोड में शो हो जाएंगी।
एडिटिंग मोड में अब जो ब्लर्ड है, जो हाईलाइट नहीं है, उन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते इसमें। जैसे ये फुल नेम है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसके अलावा जैसे जेंडर है, डोमिसाइल है, आपका आधार नंबर है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मैरिज डेट, आपकी कैटेगरी, तो ये आप चीज़ जो है इसमें आप बदलाव कर सकते हो। अब इसमें यहाँ पे देखो, ये फैमिली आईडी का एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी कोड डालो। आपने चेक कर लिया कि फैमिली आईडी के अलावा मेरी कोई करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे फैमिली आईडी डालो और नीचे देखो, थोड़ा सा ध्यान से इसी पेज पे नीचे आओ। ये बहुत ही लाइट कलर में आपको दिखाई देगा, हियर बाय कन्फर्म दैट डिटेल फर्निश्ड अबव मी आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। सो इसके ऊपर ये जो बटन है इसको टिक करो और फिर जैसे आप टिक करोगे आपका जो सेव बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा और इसको सेव कर दो। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी। सेंड होने के बाद वो रिक्वेस्ट अभी तक तो कहीं भी अपीयर नहीं हो रही है, लेकिन विभाग के द्वारा ये बताया गया था कि कुछ ही दिनों बाद, विद इन 1 और 2 डेज़, कुछ ही टाइम के बाद जो है ये रिक्वेस्ट आपके कंसर्न्ड प्रिंसिपल के पास चली जाएगी। अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो स्थायी नहीं है, डीडीओ है आपके पास, तो वो रिक्वेस्ट डीडीओ के पास ना जाके आपके बीओज़ के पास जाती है। और अगर आपका बीओ भी परमानेंट नहीं है, वहाँ भी डीडी पावर है किसी के पास, तो वो रिक्वेस्ट डिप्टी डीओ की पोर्टल पे शो होती है। वहाँ से आपको अप्रूवल जो है वो इसकी करवानी होती है। तो इसी प्रकार ये सर्विस प्रोफाइल जो हमारी प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट थी, अगला ऑप्शन हमारा सर्विस प्रोफाइल का है। सर्विस प्रोफाइल में जो ऑर्डर है वो स्टार्टिंग में हमारे द्वारा डाले गए थे, लेकिन उसके बाद से जो भी आपके ऑर्डर होते हैं वो विभाग के द्वारा अपडेट किए जाते हैं, तो इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश होगी ही नहीं। लेकिन इन केस आपको कुछ लगता है इसमें कोई बदलाव किसी भी एंड पे है, तो आप अपने कंसर्न्ड जो है कंसर्न्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाके या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पास जाके इसमें अपना जो आवश्यक बदलाव आप करवाना चाहते हो आपकी सर्विस प्रोफाइल में, वो आप करवा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी सर्विस प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो फाइनल वेरिफिकेशन का बटन, जो ग्रीन कलर में फाइनल वेरिफिकेशन का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको आपकी पर्सनल और सर्विस जो प्रोफाइल की करेक्शन थी वो इस प्रकार से अपडेट करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।